तो एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। तो एक भाई ने मुझे वीडियो सेंड किया कि भाई ये वीडियो देखिए, क्योंकि ये वीडियो जो है उड़ीसा में बहुत वायरल हो रहा है। और वो वीडियो जब मैंने देखा तो क्या देखता हूँ कि एक बहन, उनको स्टिग्मिटा आया। स्टिग्मिटा मतलब यीशु मसीह को जब क्रूस पे चढ़ाया गया था और उन्हें जो यहाँ पर कीले मारे गए थे, पैरों में भी कीले मारे गए थे और यहाँ पर जो भाला मारा गया था, वो निशान को स्टिग्मिटा कहते हैं। स्टिग्मिटा क्या है, स्टिग्मिटा वो आगे बताऊंगा। लेकिन जब मैंने वो वीडियो देखा तो वो सिस्टर जो है वो एकदम स्टिग्मिटा हाथ में लेके, वो जो दाग लेके, कील मारा हुआ वो लेके पूरा यीशु यीशु कर रही है, रो रही है, नाटकबाजी कर रही है। तो वो वीडियो आप लोग देखिए, फिर उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ क्या है स्टिग्मिटा। दिलारा The hour of prayer, Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death, Amen. Hail Mary, full of grace. तो स्टिग्मटा है क्या? स्टिग्मटा मतलब प्राचीन यूनानी भाषा में या फिर एंशिएंट ग्रीक में स्टिग्मटा का मतलब होता है दाग। जैसे यीशु मसीह को जब क्रूस पे चढ़ाया गया, यीशु मसीह को नोटिस कीजिए, इतना बड़ा बड़ा कील यहाँ से बिल्कुल आर पार कर दिया गया, हाथों में आर पार कर दिया गया दोनों जगह, और पैरों में भी उन्हें कील मारा गया और यहाँ पर भी उन्हें भाला मारा गया। तो वो जो दाग था, दाग को प्राचीन यानी एंशिएंट ग्रीक में, प्राचीन यूनानी भाषा में स्टिग्मिटा बोलते हैं। ओके, तो अभी यहाँ पर ये सिस्टर का ना वो क्रूस पे चढ़ी, वो क्रूस पे भी नहीं चढ़ी, तो कहाँ से उनका यहाँ पर स्टिग्मिटा आ गया, खून आ गया, बाप रे। और पूरा पता नहीं क्या क्या बोल रही है। तो कहाँ से उनका ऐसा स्टिग्मिटा आ गया? वो कब चढ़ी क्रूस पे? देखिए, यहाँ पर रोमन कैथलिक लोगों का ये शिक्षा है कि जिन लोगों में ये स्टिग्मिटा आता है, यानी ये जो दाग आते हैं हाथों में या पैरों में यीशु मसीह जैसा, वो लोग इस पृथ्वी में सबसे ज़्यादा प्योर हैं, सबसे ज़्यादा पवित्र हैं, ऐसा रोमन कैथलिक लोग मानते हैं। और अगर आप रोमन कैथलिक इतिहास देखेंगे, ऐसे बहुत से लोगों में ये स्टिग्मिटा देखा गया है। यानी वो बोलते हैं कि ऐसा यीशु मसीह जैसा एकदम आ गया, बहुत पवित्र लोग भाई वो लोग इस दुनिया में। लेकिन बाइबल ऐसा नहीं सिखाती। बाइबल सिखाती है कोई भी धर्मी नहीं है। अगर वचन देखेंगे, चलिए देखते हैं। तो देखिए, रोमियो की पुस्तक चैप्टर 3 10 से अगर हम पढ़ेंगे, 10 से 12 तक, चलिए पढ़ते हैं। तो जरा ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या लिखा है। जैसा लिखा है कि कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। अभी देखिए 11 वचन, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। कोई भी धर्मी नहीं है। सबसे पहली बात, कोई भी धर्मी नहीं है। चाहे आप कितना भी कुछ कर लो, आप धर्मी नहीं हो, ठीक है। दूसरा पॉइंट नंबर 2, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर को खोजने वाला नहीं। आज हम अगर देखेंगे तो 99% चर्च भारत में या फिर पूरी दुनिया में परमेश्वर को खोजने वाला कोई नहीं है। लोग अगर खोजते हैं तो क्या खोजते हैं? मरियम को खोजते हैं। जैसे अगर रोमन कैथलिक चर्च को देखें तो परमेश्वर को नहीं खोजते रोमन कैथलिक लोग, वो मरियम को खोजते हैं। मरियम हमारी दुआ पहुंचा दे परमेश्वर तक। परमेश्वर को डायरेक्ट नहीं खोजेंगे वो, लेकिन मरियम के द्वारा। मरियम तो एक केवल इंसान है। हाँ, वी रेस्पेक्ट मरियम, वी रेस्पेक्ट मैरी। मरियम को आदर करना चाहिए, आदर अलग बात है, लेकिन मरियम को परमेश्वर मानना ये कहाँ का ज्ञान है? मरियम केवल एक इंसान थी, वो पवित्र थी, उसको परमेश्वर ने पवित्र बनाया। वो पहले पवित्र नहीं थी। पवित्र कब बनाया? अगर आप बाइबल सही से पढ़ेंगे, जब स्वर्गदूत मरियम को मिलने आता है तो क्या कहता है कि पवित्र आत्मा तुझ में आएगा और फिर तू एक पुत्र जनेगी। तो जब पवित्र आत्मा आया तो मरियम भी पवित्र बनी, तब जाके पवित्र बनी। जब परमेश्वर आया, यीशु खुद आया उसके अंदर, तब जाके। खैर, तो कोई भी परमेश्वर को खोजने वाला नहीं। अगर दूसरे चर्च अगर हम देखें आज के समय में, तो लोग आज
मसीह तो कहते हैं वो अपने आप को, हाँ मैं मसीह हूँ, मैं विश्वासी हूँ, मैं यीशु पे विश्वास करता हूँ, बोलते हैं, केवल मुंह से बोलते हैं, मन से नहीं। क्योंकि ज़्यादातर लोग अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर लोग आज चंगाई खोजने वाले लोग हैं, केवल चंगाई खोजते हैं वो, ओके, चिन्ह चमत्कार खोजते हैं, या फिर मेरा पैसा अटक गया है कहीं पर, वो निकाल दो परमेश्वर। अरे परमेश्वर क्या तुम्हारा वो सर्किट है क्या मुन्ना भाई का, जो कहीं अटका हुआ पैसा वापस ला के देगा? खैर, तो पॉइंट ये है, मेरे कहने का ये मतलब है कि आज 99% लोग बजिंदर के पीछे, मरियम के पीछे, अंकुर नरुला के पीछे, या फिर चिन्ह के पीछे, या फिर चमत्कार के पीछे, या फिर चंगाई को पीछे। कहने का मतलब है बजिंदर को खोजने वाले लोग हैं, अंकुर नरुला को खोजने वाले लोग हैं, मरियम को खोजने वाले लोग हैं, चिन्ह चमत्कार खोजने वाले लोग हैं, या फिर चंगाई खोजने वाले लोग हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग हैं परमेश्वर को खोजने वाले। तो ये बाइबल का वचन सही बोल रहा है, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, सब भटक गए हैं। उन्हें लगता है कि वो परमेश्वर को खोज रहे हैं बजिंदर के पीछे भाग के, यानी बजिंदर को खोज के, या फिर अंकुर नरुला को खोज के, या फिर मरियम को खोज के, लेकिन वो भटक गए। सब के सब निकम्मे बन गए। आप लोग कैसे निकम्मे बन गए? आप इसलिए निकम्मे बन गए क्योंकि आप परमेश्वर को नहीं खोज रहे, आप बजिंदर को, मरियम को, या किसी और को खोज रहे हो। कोई भलाई करने वाला नहीं। तो यहाँ पर भलाई क्या है? भलाई यहाँ पर परमेश्वर को खोजना है। अगर आप परमेश्वर को खोजते हो तो वही भलाई करना है। और भलाई करना कैसे? क्योंकि अगर आप परमेश्वर को खोजोगे तो भलाई तो भाई ऑटोमेटिकली आप करोगे ही, अच्छा काम तो करोगे। तो परमेश्वर को खोजने वाला है कोई भी नहीं है, एक भी नहीं। तो यहाँ पर वचन साफ बोल रहा है कि कोई भी परमेश्वर को खोजने वाला नहीं है। लेकिन मुख्य रूप से जो पॉइंट मैं अभी कवर कर रहा हूँ वो है कोई धर्मी नहीं है। लेकिन रोमन कैथोलिक क्या मानते हैं कि वो जो संत है वो बहुत पवित्र है। संत मतलब ऐसा मानना है उनका कि बहुत पवित्र आदमी। जैसा कि अभी कई लोग इन बहन को संत मान रहे हैं, यानी कि सेंट मान रहे हैं। देखिए, रोमन कैथोलिक लोगों का ये मानना है ना कि कुछ गिने चुने लोग ही संत होते हैं। तो ये लोग कहेंगे कि संत फलाना, संत ढिसका, संत ये, संत वो। लेकिन बाइबल ऐसा नहीं सिखाती। बाइबल ये नहीं सिखाती कि कुछ गिने चुने लोग ही संत होते हैं, यानी सेंट होते हैं। बाइबल ये सिखाती है कि हर एक व्यक्ति जो यीशु मसीह में सच्चा विश्वास करता है वो संत होता है। चलिए वचन देखते हैं। 1 कुरिन्थी 1:2 परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थुस में है, अर्थात उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए हैं। तो यहाँ पर अगर आप अंग्रेजी बाइबल में पढ़ेंगे तो पवित्र किए गए हैं, यहाँ पर दिया सेंटिफाइड, यानी सेंटिफाइड, संत सेंटिफाइड, पवित्र किए गए हैं। ओके, संत बना दिए गए हैं, अगर हम आसान भाषा में कहें तो पवित्र किए गए हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। और उन सब के नाम भी जो हर जगह हमारे और अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम की प्रार्थना करते हैं। और अगर हम रोमियो 1:7 देखें तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, उन सब के नाम जो रोम में परमेश्वर के प्यारे हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, जो जिन्हें यानी आसान भाषा में संत होने के लिए बुलाए गए हैं। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। तो बाइबल उस हर एक व्यक्ति को संत कहता है जो यीशु मसीह पे सच्चा विश्वास करता है, कुछ गिने चुने लोगों को नहीं, जैसा रोमन कैथोलिक चर्च सिखाता है कि कुछ गिने चुने लोग ही संत होते हैं। ऐसा नहीं है। हर एक व्यक्ति जो यीशु मसीह पे विश्वास करता है वो संत है। आप भी संत हैं अगर आप सच्चा विश्वास करते हैं तो। अरे आशीष भाई, कभी आप कहते हैं कि कोई धर्मी नहीं है इस संसार में, और कभी आप कहते हैं कि जो यीशु पे विश्वास करता है वो धर्मी है। अरे ये क्या बात है? मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। हो सकता है आप में से कई लोगों को ये सवाल भी हो। लेकिन देखिए, संत मतलब पवित्र। पवित्र हम अपने आप से कभी नहीं बन सकते, यानी हम अपने आप से कुछ करके, हाँ, या फास्टिंग करके, या ज़मीन में लोटपोट करके, या फिर हाथों में गुटका लगा के हम कभी भी धर्मी नहीं बन सकते, या फिर कभी भी संत नहीं बन सकते। संत बनने का केवल एक ही तरीका है और वो हमारी तरफ से नहीं है। ठीक है, संत हम अपनी तरफ से नहीं बन सकते, लेकिन हमें क्या करना है? हम बस विश्वास करना है। हमें बस विश्वास करना है। विश्वास के द्वारा हम धर्मी ठहरते हैं, जैसा परमेश्वर ने अब्राहम के लिए भी किया था। अगर हम उत्पत्ति 15:6 पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है, उसने यहोवा पर विश्वास किया। यानी किसने यहोवा पर विश्वास किया? अब्राहम ने। यहाँ पर अब्राहम की बात हो रही है। अब्राहम ने, यानी उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लिए, यानी विश्वास को अब्राहम के लिए धर्मी गिना। हमारा जो विश्वास है, जब हम किस पे विश्वास करते हैं? परमेश्वर पर, तब
हम धर्मी गिने जाते हैं परमेश्वर की तरफ से, अपनी तरफ से नहीं। लेकिन नोटिस कीजिए, परमेश्वर पर विश्वास करना, मरियम पर नहीं, अंकुर नरुला पे नहीं, बजेंदर पर नहीं। तो जब आप केवल परमेश्वर पर और केवल परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तब जाके ही आप धर्मी ठहरोगे। अंकुर नरुला पे नहीं, बजेंदर पे नहीं, या फिर हाथों में गुटका लगा के जमीन में लोटपोट करने से या फिर फास्टिंग रहने से आप धर्मी नहीं ठहरते। तो फिर अब सवाल उठता है कि ये बहन फिर क्या कर रही है? ये बहन क्यों गुटका लगा के हाथ में अब कर रही है, ऐसा ये सारी चीजें कर रही है, रोना धोना। आंखों में भी हल्दी लगा लिया, क्यों? ये ऐसा क्यों कर रही है? ये सब नाटकबाजी और कुछ नहीं है। बाइबल में कहीं पर भी यीशु मसीह के चेलों ने कभी भी ऐसा नहीं किया। कभी भी यीशु मसीह के चेलों को अगर आप देखोगे, कभी भी ऐसा गिर के ये हिल मेरी ये सारा नाटकबाजी नहीं करते थे वो लोग कभी, और ना ही सच्चे विश्वासी करते हैं कभी ऐसा नाटकबाजी। ठीक है, ये एक पैसा कमाने का तरीका है। इन्होंने ना क्रिश्चियनिटी क्या है? क्रिश्चियनिटी एक विश्वास है। क्रिश्चियनिटी में हम परमेश्वर के जैसा जीवन कैसे जी सकते हैं, हम उससे प्रैक्टिस करते हैं। हमसे पाप हो जाता है, हम क्षमा मांगते हैं, और क्षमा मांग के फिर कोशिश करते हैं कि पाप ना हो। तो यही क्रिश्चियनिटी है, एक सही जीवन जीने की कोशिश करते रहना और दिन ब दिन अपने आप को यीशु मसीह के जैसा बनाना, बुरी आदतें छोड़ते जाना और अच्छी आदतों को, यानी यीशु मसीह जैसे अच्छा आदतों को अपने जीवन में लेके आना। तो ये है क्रिश्चियनिटी, एक सही जीवन जीने की कोशिश करते रहना। ओके, ये है क्रिश्चियनिटी। धर्म नहीं है क्रिश्चियनिटी, इन्होंने धर्म बना दिया। जैसे हिंदू बाबा लोग होते हैं ना, कि अंदर फंदरा अंगुड़ी फुंगड़ी मंत्र वंत्र मार दिया और बोलते मुझे दक्षिणा नहीं चाहिए, जाओ उधर। ए सुन इधर एक काम कर, ये साइड के जेब में डाल दे। तो बिल्कुल वही सिस्टम है। अभी ये बाबी बन चुकी है, ये क्रिश्चियन की बाबी बन चुकी है। बाबा का उल्टा क्या हुआ? बाबी ना। तो ये बाबी बन चुकी है और लोगों को आशीर्वाद दे रही है। ये बहन खुद परमेश्वर की जगह ले रही है, परमेश्वर की महिमा चुरा रही है। ये चोर है, चोर। ऐसे लोगों में चोर बोलता हूँ। परमेश्वर की महिमा चुरा रही है, खुद परमेश्वर बन के लोगों को आशीर्वाद दे रही है। लोग आके पैर छू रहे हैं, हाथ चूम रहे। क्या यार, नहीं ये गुटका नहीं तो और क्या है? आप लोग खुद बताओ कि जब चोट लगता है तब जाके खून निकलता है ना। लेकिन इन बहन का ना चोट है, आप इनके सर पे देखो, कोई चोट नहीं है, लेकिन फिर भी इनका खून निकल रहा है। इसका मतलब ये बहन पक्का गुटखा खाते हुए पकड़ी गई थी, और जब पकड़ी गई ये नाटक करने लगी अपने माँ के सामने कि नहीं, यीशु मसीह का खून आ गया, यीशु मसीह का खून आ गया। हे प्रभु यीशु ख्रिस्ट, मोरा प्रार्थना तुम्हें सुनो ना। अभी मुझे समझ में आया कि आपका गाना कोई क्यों नहीं सुनता है। आप मेरे हिसाब से मुंबई नहीं आ सकते हैं। तो मेरे को कहाँ आना है? तो मेरे को कहाँ आना है? प्रार्थना करो। बोलो जुबा केसरी। हे प्रभु यीशु ख्रिस्ट, मोरा प्रार्थना बंद करो, हाथ जोड़ के मैं गुजारिश करता हूँ। इतना नाटक करने के बाद भी चिल्लर ही जमा कर पाई। छे छे ଆଜି 4 ଜଣ ପ୍ରଭୁ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବା ଲୋକ ସୁସ୍ଥତା ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନି ପ୍ରଭୁ। ମୋତେ ତୁମେ ବିରାଜ ମାନ हे यीशु बाबा कुमारी मरिया। वेल ऐसा कौन लोग करते हैं जमीन में गिर के ये सब नाटकबाजी कौन करते हैं? ये सब वे लोग करते हैं या तो दारू पी के, या तो
उनके अंदर जब दुष्ट आत्मा आती है ना तब ये सब होता है। हम देखते हैं ना बाइबल में लोग गिर के फिर के या उल्टा पुल्टा होके हे यीशु तू हमारे पास से चला जा ऐसा बोलते थे। कहीं पर भी बाइबल में यीशु मसीह के चेलों ने कभी ऐसा किया है हमें दिखता है क्या? कुछ स्टिग्मेटा ऐसा आया उनके हाथ में और वो पूरा गिर के ये सब ऐसा गाना गा रहे हैं? बाइबल में कहीं पर भी नहीं मिलेगा। वेल हमारे गांव में ऐसा होता है जब लोगों को ना माता आती है बोलते, पता नहीं क्या होता है, लेकिन मैंने देखा है अपनी आंखों से हमारे गांव में जब माता आती है या क्या आता है। एक्चुअली वो माता कौन है हम लोग जानते हैं, वो कोई भगवान नहीं है, लेकिन जो भी है दुष्ट आत्मा है। तो जब माता आती है तो वो जमीन में गिर के ये सब नाटकबाजी करते हैं। मोते बेटी के शक्ति लागेला। उड़िया इतना समझ नहीं आता है, लेकिन ये भाग मैं समझ गया कि तोर बेटी के शक्ति लागेला, मतलब वो मरियम से बोल रही है कि मरियम तेरी बेटी को शक्ति चाहिए। अच्छा, सुपर हीरो बनना है इनको, वंडर वुमेन बना दें या मिस मार्वल बना दें। और मैं जानता हूँ आप में से बहुत लोग ये कहेंगे कि यार क्या यार क्रिश्चियन होके क्रिश्चियन के बारे में ऐसा बोल रहा है। देखिए सब क्रिश्चियन नहीं है, सब विश्वासी नहीं है, ये बात आपको समझना होगा। जो यीशु मसीह को छोड़ के अगर आप मरियम, यीशु मसीह का पिता यूसुफ, उसको भी अगर आप मानोगे तो आप विश्वासी नहीं हो। अगर केवल आप यीशु मसीह को ही मानते हैं, यीशु मसीह से ही दुआ करते हैं, तभी आप विश्वासी हो, वरना आप विश्वासी नहीं हो, आप क्रिश्चियन कहलाने के लायक नहीं हो। और एक और बात, यीशु मसीह के चेलों ने कभी भी ऐसा नहीं किया। बाइबल कहीं पर भी नहीं बताती है। बाइबल किसके द्वारा लिखी गई है? बाइबल पवित्र आत्मा यानी परमेश्वर द्वारा लिखी गई है। तो पवित्र आत्मा यानी परमेश्वर कभी भी बाइबल के विरुद्ध कार्य नहीं करता ना। हम देखते हैं बाइबल में कहीं पर भी यीशु मसीह के चेलों ने ऐसा नहीं किया ना, ऐसा गिरना पड़ना ये सब चीज़ें हमें कहीं पर भी नहीं मिलती। तो पवित्र आत्मा यानी परमेश्वर कभी भी बाइबल के विरुद्ध कार्य नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि बाइबल लिखा परमेश्वर नहीं है, क्योंकि समस्त बाइबल पवित्र आत्मा के प्रेरणा से लिखी गई है। हे माँ कुमारी मरिया, हे माँ वेलंगिनी। अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आसपास के सारे लोग रो रहे हैं, आंसू पूछ रहे हैं, नाक पूछ रहे हैं, आंसू पूछ रहे हैं। हाँ, क्यों? इसीलिए बाइबल के विद्वान कहते हैं कि हमें इमोशनल क्रिश्चियन नहीं बनना है, हमें स्क्रिप्चरल क्रिश्चियन बनना है। यानी हमें भावना को, किसी के भावना को देखकर भावनात्मक विश्वासी नहीं होना है। हमें क्या होना है? हमें बाइबल के वचनों को देखकर, समझकर बाइबल के वचन मानने वाले, बाइबल के वचन पर चलने वाले विश्वासी होना है हमें, ठीक है? इमोशनल क्रिश्चियन नहीं होना। अभी देखिए यहाँ पर जितने भी लोग आसपास खड़े हैं ना, जो उस बहन को आंसू पूछ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं आसपास, इन लोगों को वचन नहीं मालूम, वचन क्या सिखाता है क्या नहीं सिखाता। ये बस भावना में बह के विश्वासी हैं, भावना में बह के। आज इनका मूड अच्छा है तो ये यहाँ पर आ गए, कल इनके घर में कुछ ऐसा हो जाएगा इमोशनल रूप से, जब इनको चोट लगेगी तो ये मसीह को छोड़ देंगे। हाँ, ये भावनात्मक मसीह हैं, वचनों को मानने, वचनों पर चलने वाले विश्वासी नहीं है। अरे चुप कर जा बहन, चुप कर जा। अरे सामने इतना बड़ा कटोरा रखा है कि लोग देंगे 10 मांग्स भेंट, लेकिन इनको बस चिल्लर मिला तो बस चिल्ला रही है, और दे और दे। तो ऐसे झूठे बाबा बाबियों से बच के रहिए। हाँ, ये सब फालतूबाजी और कुछ नहीं है, पैसे कमाने का जरिया है। या फिर ये बहन दारू पी के ये सब नाटकबाजी कर रही है और कुछ नहीं है, ऐसा कहीं पर भी नहीं है। बाइबल में कभी भी यीशु के चेलों ने ऐसा नहीं किया। और मरियम से दुआ कर रहे हो, मरियम तो यार केवल एक इंसान है, मरियम से दुआ करके क्या होगा? हाँ, यीशु मसीह मरियम का भी परमेश्वर है, यीशु मसीह से डायरेक्ट प्रार्थना करो। कब समझेंगे ये लोग? अच्छा, मैं एक चीज़ लेके आया था, आप लोगों को दिखाना भूल गया कि ये बहन ने, आप जानते हैं कैसे करके इन बहन के हाथ में स्टिक मिटाया? क्योंकि वहाँ पर घाव तो नहीं था, बिना घाव के लाल लाल खून कैसे आया? मैं बताता हूँ। ये मैं लेके आया था ये मैं लेके आया था आप लोगों को दिखाने के लिए। मैंने फाड़ के कब से सुबह से रख के इधर रखा हुआ है। तो देखो, ये ऐसे छिप के गुटखा खा रही थी, ऐसे ऐसे करके। मैं खाऊंगा नहीं, बस दिखा रहा हूँ आपको एक्टिंग करके। तो ये ऐसे ऐसे करके गुटखा खा रही थी, ऐसे करके फूक रही होगी करके। तब उसकी माँ आ गई तो उसने ऐसे करके हाथ में छिपा लिया। उसकी माँ ने बोला, क्या है हाथ में दिखा, क्या है हाथ में दिखा। उसने फटाफट ये जो हाथ में उसका जो गुटखा था वो फेंक दिया। मान लो कि मैं फेंक दिया, और जैसे ही गुटखा फेंका तो दिखा हाथ में क्या है, हाथ में क्या है। जब वो ऐसे करके दिखा रही थी तो ऑब्वियसली पसीने से तो भीगेगा ही,
क्योंकि यहाँ पर गुटके का वो क्या कुछ जो भी है पाउडर लगा रहता है। जब पसीने से भीजा तो उसने बोला मम्मी वो देखो कबूतर। तो उसकी मम्मी ने उधर देखा, तब उसने बोला क्या यार माँ ने देख लिया, अच्छी। तो ऐसे किया तो उसके यहाँ पर लाल लाल लग गया। और फिर देखो मम्मी कुछ भी नहीं है। जब उसने ऐसा किया तो उसके हाथ में आ गया एकदम से। क्या ये बोला उसके माँ ने, क्या ये तेरे हाथ में। तो उसने बोला क्या करूँ हे यीशु मसीह का खून लागी छे, लुआ गोटारे मोते मारी सकती। यीशु मसीह का खून लागी छे। तो मैं सुबह से लेके बैठा था आप लोग को दिखाने के लिए। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। तब तक के लिए जय मसीह की। ऐसे गुटका वाले बहन को निकालो, यीशु मसीह ऐसा नहीं सिखाता। अरे सच में आ गया, अरे स्टिग्मेटा। हाथ धोना पड़ेगा, बास मार रहा। नहीं यार एक बात बताओ यार, यीशु मसीह आने के बाद में, आने मीन्स इन लोगों के लिए यीशु मसीह इनके शरीर में आता है ना, जैसे कोई देवी माता आती है तो ऐसे ही। तो यीशु मसीह आने के बाद में कौन ऐसे हाथ हिलाता है यार। ये देखो आजा आजा आजा। अरे इनको कोई ट्रैफिक पुलिस बनाओ यार, ये अच्छा आजा आजा जा जा करेगी गाड़ियों को। आजा आजा जा जा, अरे तो गाड़ी तो उधर जा, ये गाड़ी इधर आ, ये कर रही है। कौन ऐसे करता है। अरे यार मैंने फर्स्ट टाइम देखा ऐसा ईसाइयत में ये सब नाटकबाजी। मैं खुद विश्वासी हूँ, मैं खुद बाइबल पढ़ता हूँ, लेकिन कहीं पर भी ऐसा ट्रैफिक लाइट वाला सिग्नल नहीं देखता मैं, ट्रैफिक पुलिस वाला इधर आ उधर जा। और ये देखो मुझे तो लग रहा है ये बहन पूरा दारू वारू पी के एकदम लेट गई। देखो गई, अब एकदम सुबह उठेगी हैंगओवर के साथ।